हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटीपी एंड पेडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास मेनली KVS हो गया, DSSS हो गया, DSSS, ठीक है, सुपर टेट, यूपी टेट, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आप लोग इस वीडियो को इसको स्किप भी नहीं करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। तो चलिए इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को अटेंड कीजिए और अपने साथियों तक भी इस सेशन को पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने हैप्पीनेस को सर्वांगीण विकास का निर्णायक तत्व मानकर वैश्विक एजेंडा प्रस्तुत किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हैप्पीनेस को सर्वांगीण विकास का निर्णायक तत्व मानकर वैश्विक एजेंडा प्रस्तुत किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, यूनेस्को एवं यूनिसेफ होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। DSSS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, KVS के लिए भी है। सो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैप्पीनेस खुशी व खुशहाली मूलतः विषय है मनोवैज्ञानिक का, शैक्षणिक का, सामाजिक का, या फिर व्यक्तिक का? बताइए, हैप्पीनेस मूलतः विषय है, किसका विषय है? जो हैप्पीनेस खुशी व खुशहाली मूलतः विषय है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक का है। किसका है? ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर, मनोवैज्ञानिक का है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक शिक्षा विधि के विचारों को आधार बनाकर हैप्पीनेस करिकुलम का निर्माण किया गया है? निम्नलिखित में से किस दार्शनिक शिक्षा विधि के विचारों को आधार बनाकर हैप्पीनेस करिकुलम का निर्माण किया गया है? ए नागराज होगा, के कामराज होगा, दलाई लामा होगा, या फिर अमर्त्य सेन होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, अगर हम दार्शनिक शिक्षाविद के विचारों के आधार पर अगर हम हैप्पीनेस करिकुलम का जो हैप्पीनेस करिकुलम का निर्माण था, किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों ए नागराज ने। किसने किया था? ए नागराज ने। देखिए, ए नागराज जो थे दोस्तों, ए नागराज ने 1999 में हैप्पीनेस मॉडल का प्रस्ताव तैयार करते हुए इसके 4 आयाम, जैसे कि भौतिक 4 आयाम था, ठीक है। एक था भौतिक, व्यावहारिक, भौतिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, ठीक है, बौद्धिक है, और अनुभाविक, ठीक है, अनुभाविक हो गया। इसको क्रमशः 4 मनोवृत्तियां संवेदना, अनुभूति, अधिगम मतलब समझ होता है, और जागरूकता से स्थापित करते हैं, और इसे उन्होंने हैप्पीनेस ट्रिंगल रूप में भी दर्शाया था। हैप्पीनेस ट्रायंगल के रूप में भी दर्शाया था, ठीक है। कैसे? देखिए, अगर मैं बात करती हूँ हैप्पीनेस के बारे में, देखिए हैप्पीनेस, तो मेरे पास अभी कोई साधन नहीं है कि आपको डिटेल में मैं पढ़ा सकूँ, मतलब कि आप समझ सकते हो ना। हैप्पीनेस को अगर इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो देख सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है अधिगम। इसमें क्या होता है? अधिगम में जागरूकता, स्थायी हैप्पीनेस सोच और अवधारणा के स्तर पर स्वीकार्यत है। सेकंड है भावना। भावनाओं में क्या होता है ना दोस्तों? भावनाओं में लयबद्ध गंभीर हैप्पीनेस और सह संबंध एवं समाज के स्तर पर होता है। तीसरा संवेदी अंग होता है। क्या होता है? संवेदी अंगों पर, संवेदी अंगों द्वारा, जैसे क्षणिक हैप्पीनेस, जैसे करियर हो गया, इनकम, स्किल, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर
बहुत अच्छी हैं, जैसे करियर अच्छा है, बन गया है, इनकम भी अच्छी खासी आ रही है, स्किल भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ही हैप्पी रहेंगे। और भावनाओं में अगर लयबद्ध गंभीर हैप्पीनेस और सहसंबंध एवं समाज के स्तर पर रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीन भाग में इन्होंने डिवाइड किया था। किसने? ए नागराज ने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि दिल्ली सरकार के द्वारा कार्यान्वित हैप्पीनेस करिकुलम से संबंध कक्षा परिसर निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्सरी से 5वीं तक होगा, नर्सरी से 8वीं तक, कक्षा 5 से 5वीं तक, या फिर कक्षा 6 से 8वीं तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार के द्वारा कार्यान्वित हैप्पीनेस करिकुलम से संबंध कक्षा परिसर निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, नर्सरी से 8 तक। क्या हो जाएगा? नर्सरी से 8 तक। देखिए, दिल्ली सरकार ने क्या किया था? दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी तरह के सरकारी विद्यालयों में हैप्पीनेस करिकुलम को नर्सरी से 8 तक कक्षाओं में लागू किया, 1 to 8 तक। ठीक है, नर्सरी से 8 तक के लिए। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस करिकुलम में शामिल हितधारकों में उल्लेखनीय है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि DSSB के भी सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया था दोस्तों, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस करिकुलम में शामिल हितधारकों में उल्लेखनीय है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, मानवीय मूल एवं परिवर्तनकारी अधिगम प्रभाग, हैप्पीनेस मेंटर, टीचर और स्वैच्छिक संगठन, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस करिकुलम में शामिल हितधारकों में क्या उल्लेखनीय है? बताइए, हैप्पीनेस करिकुलम में शामिल हितधारकों में कौन सी चीज़ है जो उल्लेखनीय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मैं बात करती हूँ हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में, तो हैप्पीनेस करिकुलम की जो रूपरेखा तय करने और उसे लिखित अंजाम तक पहुँचाने में बहुत सारी घटकों की सहायता से इसको बनाया गया है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं? वो है शिक्षा मंत्रालय एवं निदेशालय दिल्ली सरकार है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद SCERT है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली सरकार का मानवीय नैतिक मूल्य एवं परिवर्तनकारी अधिगम प्रभाग है। शिक्षा निदेशालय के हैप्पीनेस मैटर प्रशिक्षक एवं शिक्षक है। और सेकंड है स्वैच्छिक गैर सरकारी संस्थाएं एवं शिक्षाविद। ठीक है, तो यहाँ पर सारी सब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हैप्पीनेस जीवन का अर्थ और उद्देश्य है, मानवीय अस्तित्व का साधन और साधन है? बताइए, अरस्तु का होगा, प्लेटो है, गांधी है, या फिर टैगोर है? किसने कहा था? बताइए, किसने कहा था कि हैप्पीनेस जीवन का अर्थ और उद्देश्य है, मानवीय अस्तित्व का साधन और साधन है? बताइए। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु महोदय ने कहा था, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अरस्तु ने कहा था कि जो स्वयं महान विजेता सिकंदर के गुरु व शिक्षक थे, अरस्तु को अंग्रेजी में अरिस्टोटल क्या कहते हैं? अरस्तु को अंग्रेजी में क्या कहते थे? अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल। और अफलातून भी कहा जाता था। क्या कहा जा सकता था? अफलातून। ठीक है, अरस्तु ने खुशी व खुशहाली हैप्पीनेस को मानवीय अस्तित्व का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य और साधन माना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हैप्पीनेस करिकुलम के विद्यार्थी संबंध उद्देश्यों के विषय में कौन सा विचार सत्य है? ऑप्शन पहला है स्वजागरूकता, एकाग्रता, समानुभूति विकास, परिवार, मित्रमंडली, शिक्षकों और समाज के प्रति सहचार, मनोवैज्ञानिक, समस्या समाधान हेतु जीवन कौशल के इस्तेमाल पर जोर, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस करिकुलम के विद्यार्थी संबंध उद्देश्यों के विषय में कौन सा विचार है जो कि सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सब हो जाएगा। कैसे? देखिए, स्वजागरूकता भी होता है ना, एकाग्रता, समानुभूति विकास, ये भी तो सही बात है। ठीक है, परिवार, मित्रमंडली, शिक्षकों और समाज के प्रति सहचारी भी होना जरूरी होता है। अन्य मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान हेतु जीवन कौशलों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, और विद्यार्थियों को तनाव एवं अंतर्द्वंद के निपटारे हेतु जीवन कौशलों के प्रयोग को में सक्षम बनाना, और शिक्षा के प्रति
संदर्भ में सर्वांगीण उपागम का विकास करना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चौथा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, बहुचर्चित दिल्ली सरकार के द्वारा प्रस्तावित एवं कार्यान्वित हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के प्रमुख विचार बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुचर्चित दिल्ली सरकार के द्वारा प्रस्तावित एवं कार्यान्वित हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के प्रमुख विचार बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन पहला है संकल्पना एवं उद्देश्य है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा एवं शिक्षा शास्त्र होगा, अधिगम एवं मूल्यांकन होगा, या फिर शिक्षक के प्रशिक्षण होगा। अब बताओ केवल ए बी सही होगा, सी डी सही होगा, या फिर ए बी सी तीनों सही होगा, या फिर उपरोक्त सभी। बताओ। देखिए, अगर बहुचर्चित दिल्ली सरकार के द्वारा प्रस्तावित और कार्यान्वित हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के जो प्रमुख विचार बिंदु हैं तो इसमें सब हैं। देखिए इसमें है, देखिए दोस्तों इसमें होता है संकल्पना एवं उद्देश्य भी है, ठीक है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी होता है, प्रारूप और शिक्षा शास्त्रीय पहलू भी होता है, अधिगम के परिणाम भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, एंड शिक्षकों के प्रशिक्षण पर। चलो तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पीनेस करिकुलम का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक झुकाव निम्नलिखित में से किस तरफ है। ऑप्शन पहला है शिक्षकोन्मुखी, विद्यार्थी उन्मुखी, अधिगमोन्मुखी, या फिर प्रयोग उन्मुखी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थी उन्मुखी, है ना। जो शिक्षा होती है बाल केंद्रित होती है दोस्तों, विद्यार्थी केंद्रित होती है, ना कि शिक्षा केंद्रित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के अंतर्गत खुशहाली की खोज, अनुभव और अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस साधन माध्यम को आधार बनाया गया है। सुरुचिपूर्ण अभ्यास एवं क्रियाएं को, रोल प्ले एवं इंडोर गेम्स, कहानी परिचर्या एवं टीम वर्क, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें जो पाठ्यक्रम की अंतर्गत खुशहाल की खोज, अनुभव और अभिव्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ों को साधन मानकर आधार बनाया गया, जैसे सुरुचिपूर्ण अभ्यास और क्रियाएं होता है, रोल प्ले और इंडोर गेम्स होता है, कहानी पर चर्चा और टीम वर्क होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस करिकुलम अपनाने के उत्तरदायी कारणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। ऑप्शन पहला है विद्यार्थी में बढ़ती आत्महत्या प्रवृत्ति, बेहतर रिजल्ट लाना एवं स्किल्ड बनने का दबाव, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की दयनीय स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करती हूँ, क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हैप्पीनेस करिकुलम अपनाने के उत्तरदायी कारणों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्या प्रवृत्ति भी है, ठीक है, बेहतर रिजल्ट लाना और स्किल बनने का दबाव भी है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की दयनीय स्थिति भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है दोस्तों, वो परीक्षा प्रणाली पर आधारित हो गई है ना। शिक्षक, पेरेंट्स और स्टूडेंट सभी को अच्छा रिजल्ट चाहिए। इस प्रक्रिया में अंततः विद्यार्थी पिसता है, फलतः उसकी स्वाभाविक ऊर्जा और रुचि मारी जाती है। वह असफल होने पर दुश्चिंतता की ओर अग्रसर होता है, आत्मग्लानि से भर जाता है। इसलिए बुनियादी एवं प्रारंभिक कक्षा एवं उम्र वाले विद्यार्थियों के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का इजाद दिल्ली सरकार के द्वारा, कौन सी, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एवं विशेषकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के व्यक्तिगत प्रयासों से कार्यान्वित हुआ। वैसे भी वैश्विक स्थिति 155 राष्ट्रों के बीच क्रमशः 122वां एवं 133वां रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। देखो, पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यक्रम उद्देश्य, कक्षा निर्धारण, पाठ्य विषय। पाठ्यक्रम निर्धारण नर्सरी से 8वीं तक होता है। पाठ्यक्रम उद्देश्य खुशी हेतु एकाग्रता जागरूकता। कक्षा निर्धारण पूरे दिन में 45 मिनट की कक्षा या पाठ्य विषय में क्रियाएं परिचर्चा। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, पहले का पहला, दूसरे का बी, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, क्या हो जाएगा बताओ। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, इसका मिलान सही है। पाठ्यक्रम निर्धारण 2 है, वो नर्सरी से 8वीं कक्षा तक होता है। पाठ्यक्रम उद्देश्य खुशी है तो एकाग्रता जागरूकता होती है। कक्षा निर्धारण की बात करते हैं तो पूरे दिन में 45 मिनट की कक्षा होती है। पाठ्य विषय की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रियाएँ पर चर्चा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इकाई पहला है, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4। इकाई पहले में कहा गया कि अधिगम एवं जागरूकता द्वारा खुशहाली। इकाई 2 कहता है भावनाओं के द्वारा संबंधों में खुशहाली। इकाई 3 कहता है समाज में सक्रिय सहभागिता द्वारा खुशहाली। इकाई 4 कहता है राष्ट्र की बजाय व्यक्तिगत खुशी पर बल। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूंगी तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, इकाई 4 राष्ट्र की बजाय व्यक्तिगत खुशी पर बल देना चाहिए। ओके, देखिए इकाई फर्स्ट में क्या होता है ना कि अधिगम एवं हैप्पीनेस की खोज जागरूकता के द्वारा होता है, और फर्स्ट में अपनी ज़रूरतों को जानना, सेकंड में आत्मिक एवं मानसिक लयबद्धता, थर्ड में अपने लक्ष्य की खुशी, और फोर्थ में शिक्षा क्यों। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो जी आगे देखते हैं। अधिगम एवं जागरूकता के क्रम में खुद की भावनाओं की जानकारी में एकाग्रचित्त पढ़ाई किस कक्षा वर्ग का हैप्पीनेस सिलेबस है। कक्षा नर्सरी एवं किंडरगार्टन, कक्षा फर्स्ट और सेकंड, कक्षा थर्ड और फोर्थ, या फिर कक्षा 6 और 8। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, कक्षा नर्सरी एवं किंडरगार्टन, ऑप्शन पहला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पहली कक्षा के हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संबंध में सत्य है। ऑप्शन पहला कहता है क्षणिक एवं अस्थायी खुशी एवं सब पसंद नापसंद की पहचान, परिवार एवं रिश्तेदारी के मूल्यों की पहचान, परिवार एवं विद्यालय में सृजनात्मक खुशियाँ, या फिर उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि दूसरी कक्षा के लिए खुशहाली पाठ्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक संबंधों में खुशी तलाशने संबंधी प्रमुख विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है। सखी संबंधियों एवं मानवीय मूल्यों की पहचान, विचारों की साझेदारी एवं सामूहिक सहभागिता में खुशी, परिवार स्कूल एवं कक्षा में वस्तुओं को सुव्यवस्थित रखने की खुशी, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरी कक्षा के लिए खुशहाली पाठ्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक संबंधों में खुशी तलाशने संबंधी प्रमुख विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर सगे संबंधियों और मानवीय मूल्यों की पहचान, ये भी सही है। विचारों की साझेदारी एवं सामूहिक सहभागिता में खुशी, ये भी सही है। परिवार स्कूल एवं कक्षा में वस्तुओं को सुव्यवस्थित रखने की खुशी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चौथा सही हो जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक लड़ाई झगड़े व वैमनस्य के क्रम में आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय ईमानदारी से जिम्मेदारी स्वीकारना या विचार किस क्लास के हैप्पीनेस पाठ्यक्रम में शामिल है। क्या कक्षा नर्सरी से किंडरगार्टन होगा, कक्षा पहली से दूसरी होगा, कक्षा दूसरी से तीसरी होगा, या फिर कक्षा तीसरी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, कक्षा तीसरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा कक्षा तीसरी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 4-5 की खुशहाली पाठ्यक्रम में अधिगम एवं जागरूकता के लिए निर्धारित पाठ्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन पहला है शारीरिक जरूरतों एवं क्रियाओं की पहचान, सेकंड है सदैव खुश रहने वाली इच्छा की अनुभूति, या फिर समीपवर्ती वातावरण की पहचान एवं प्रतीति, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भावनाओं के जरिए सगे संबंधियों के बीच खुश रहने के अनुभव संबंधी प्रमुख पाठ्य विषय चौथी और 5वीं कक्षा के बारे में कौन सी वांछनीय कारक सत्य है। ऑप्शन पहला है सोचना समझना और जिज्ञासु प्रवृत्ति, सेकंड है पारिवारिक एवं सामाजिक अवदानों की पहचान, तीसरा है नैतिक शिक्षा एवं टीम भावना को प्रोत्साहन, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कक्षा 6 और 8 के हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ विषय शब्द है? आत्मा एवं शरीर में अंतर की पहचान, जानने और मानने में अंतर की पहचान, शिक्षा द्वारा धनार्जन एवं विचार परिवर्तन में समझदारी, या फिर व्यक्तिगत जीवन एवं परिवेशगत मान्यताओं का मूल्यांकन। बताइए, ए और बी होगा, ए बी सी होगा, सी डी होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करती हूँ 6 और 8 के हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा पाठ विषय जो है वो शब्द है, तो यहाँ पर आत्मा एवं शरीर में अंतर की पहचान करना, ये भी सही है। जानने और मानने में अंतर की पहचान सही है। शिक्षा द्वारा धनार्जन एवं विचार परिवर्तन में समझदार, ये भी सही है। व्यक्तिगत जीवन एवं परिवेशगत मान्यताओं का मूल्यांकन, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों की पहचान एवं सहभागिता पूर्ण सक्रिय भागीदारी का निर्वहन किस कक्षा के खुशहाली संबंधी पाठ्य विषय वस्तु है? कक्षा 1 और 2 होगा, कक्षा नर्सरी एवं केजी होगा, कक्षा 6, 7, 8 होगा, या फिर कक्षा 8 होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 6 और 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मन व आत्मा, अस्तित्व एवं व्यवहार तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं समझ को किस कक्षा में अधिगम जनित खुशहाली पाठ का विषय चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 8 को। ठीक है, कक्षा 8 को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावनाजनित संबंध एवं सक्रिय सामाजिक भागीदारी से उपजी खुशहाली को निम्नलिखित में से किस कक्षा का पाठ विषय निर्धारित किया गया है? कक्षा नर्सरी एवं दूसरी होगा, कक्षा 4 एवं 5वीं होगा, कक्षा 7वीं एवं 8वीं होगा, कक्षा 5वीं एवं 8वीं होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 4 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के द्वारा विद्यालयों में कार्यान्वित हैप्पीनेस पाठ्यक्रम में प्रस्तावित अधिगम विधियाँ हैं। कार्य प्रयोग एवं अनुभव विधि, सुनना बोलना लिखना एवं सोचना विधि, व्यक्तिगत एवं सहभागी सामूहिक विधि, या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को कक्षा में कार्यान्वित करने हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम और सामग्री बच्चों के बजाय शिक्षकों को प्रदान किया गया है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति की जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। पाठ्यक्रम का स्वरूप छात्रोन्मुखी है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षकों के द्वारा साप्ताहिक व अनौपचारिक मूल्यांकन या फिर औपचारिक परीक्षा प्रणाली नदारद। ए और डी होगा, सी और डी होगा, ए बी सी होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुशहाली पाठ्यक्रमों के द्वारा बच्चों को सचेत एवं एकाग्रचित्त बनाने से किन गुणों का विकास सुनिश्चित किया गया है? पाठ्येतर क्रियाओं की समझ एवं निष्पादन, खेल कूद एवं कलात्मक रुचिपूर्ण क्रियाओं में उपलब्धि, खुद के प्रति एवं समाज के प्रति संजीदगी का बोध। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा चौथा। देखिए, अधिगम उपलब्धि व परिणाम के लिए विद्यार्थियों को एकाग्रचित एवं सचेत बनाने के लिए स्वजागरूकता और एकाग्रता स्तर पर का वृद्धि विकास होना जरूरी है। विषय वस्तु की स्पष्ट समझ होना जरूरी है। शैक्षिक एवं पाठ्येतर क्रियाओं से बेहतर निष्पादन होना, अध्ययन में रुचिपूर्ण है ना, रुचि वृद्धि तथा परिवार मित्रों और शिक्षकों को सुनना, शैक्षिक खेलकूद एवं कलात्मक क्रियाओं पर ध्यान देकर चिंता व परेशानी को हटाना, खुद के भीतर और अपने पास पड़ोस में होने वाले घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं संजीदगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलो आगे देखते हैं। हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास किन विधियों से सुनिश्चित है? बताओ। अपने पराये की प्रमाणिक पहचान, सही है। वस्तुओं व विचारों के चयन संबंधी निर्णय क्षमता, ये भी सही है। नवाचारी चिंतन सृजन, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आलोचनात्मक जो चिंतन होता है और अवबोधन का विकास, इसमें क्या होता है ना, खुद का एवं दूसरों का अवलोकन होता है। और सेकंड है कि किसी की सोच और व्यवहारों को प्रदर्शित करने की सशक्त योग्यता भी होती है। नेक्स्ट होता है बगैर मूल्यांकन का विकास, विश्वास नहीं करना और आलोचनात्मक चिंतन होता है। चयन व चुनाव में स्पष्टता और प्रमाणिक निर्णय एवं चयन क्षमता होती है। लीक से हटकर सोचना और विचारना, नवाचारी चिंतन एवं सृजनात्मक कर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक कौशल एवं भावनात्मक विकास के किन कारकों से हैप्पीनेस करिकुलम आशान्वित है? संबंधों एवं समानुभूति की समझ, कठिन परिस्थितियों की पहचान एवं समाधान की समझ, बेहतर संप्रेषण क्षमता का विकास, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि सामाजिक कौशल और भावनात्मक विकास के जो हैप्पीनेस करिकुलम है, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे संबंध और एम्पैथी की समझ होती है, कठिन परिस्थितियों की पहचान और समाधान की समझ, है ना, और बेहतर संप्रेषण
क्षमता का विकास और उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, चलो बताओ आज की क्लास कैसी थी, बताइए। चलो तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये क्लास जो है दोस्तों, ये DSSB फरवरी तक आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी DSSB की, है ना। और KVS के लिए तो बहुत ही रामबाण क्लास है। DSSB KVS आप देख सकते हो क्वेश्चन, है ना। दिल्ली DSSB मीन्स दिल्ली के क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। एंड सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CTET के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड UP टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये साइकोलॉजी जो CDP और पैडागोजी की क्लास है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आप लोग टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करिए और इसका आनंद लीजिए। यकीन मानिए आप CDP में बेहतरीन कर आएंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन कर आएंगे। सो बस आप लोग अपना प्यार और विश्वास इस चैनल पर बनाए रखिए। छोटी सी फैमिली है, आप इसको बड़ा कर दीजिए आप चाहोगे, है ना। तो ये एकदम बड़ी भी हो जाएगी। और हम अपने कोशिश पर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बस आप लोग अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको कहा है ना कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जितने लोग पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।